गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आपका इस मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है मॉर्निंग डिवोशन का वो है निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता। विषय में जाने से पहले हम अपने हृदय की तैयारी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए, आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में पिता आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं। जो कुछ भी बोले मुझे कुछ भी हम सुने पिता, आपकी महिमा पिता अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। तो हम जाएंगे वचनों में, हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 33वीं पंक्ति, उसका बी पाठ हम देखेंगे। जैसा 16 के 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। और बी पाठ कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और आप कहेंगे कि क्या पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज है? चलिए हम सभी मिलकर इसका ईमानदारी से एक उत्तर देते हैं। हाँ, जीवन में कई बार निराशाजनक होते हैं और हम सभी लोग जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे परिस्थिति आती है निराशाजनक और हम परिस्थितियों से घिर जाते हैं। और विश्वासियों को इसे स्वीकार करना चाहिए और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि वो भी इन परिस्थितियों में निराश हो सकता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो एक विश्वासी को भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम भी परिस्थितियों में निराशाजनक स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे निराशा की मानी परिस्थितियों के बारे में पूरी बातें जो बताता है कि जो बाइबल है वो हमारे मानी परिस्थितियों की हर एक मुद्दे को वो बताता है कि मनुष्य किस किस हालातों से गुजरता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बाइबल है हमारी, वो अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग है, क्योंकि बाइबल के द्वारा हम जानते हैं, हम देखते हैं कि मनुष्य की सफलता के बारे में, उसकी विफलता के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में और उसके असफल होने के कारण के बारे में हम देखते हैं। और हमारे जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियाँ चल रही है उसके बारे में भी हमें बाइबल हमें बताती है और सिखाती है। और ये बताती है कि यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। ऑसवाल्ड चैम्बर जिन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा अपनी पुस्तक के अंदर में, और उन्होंने कहा है कि बाइबल एक विश्वासी के विश्वास के जीवन को संबोधित करता है, विश्वासी के जीवन को बताता है। और वो आगे कहते हैं कि इस संसार में केवल और एकमात्र केवल ईश्वर यीशु मसीह है, एक ही ईश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि छुटकारे के आधार पर मानव जाति कैसी होगी और छुटकारा क्या है। यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि छुटकारा क्या है, विश्वास क्या है। हाँ, निराशा से बाहर निकलने का रास्ता, एक छुटकारा जो हमें दिया गया है वो है प्रभु यीशु मसीह। बेशक जब हम संसार में रहते हैं हम निराश होते हैं, परिस्थितियाँ आती है, परंतु हमें भूलना नहीं है कि हमारे लिए एक छुटकारा, एक आशा दी गई है कि उससे निकलने के लिए। और वह छुटकारा कौन है? वो छुटकारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमारे पापों के लिए स्वयं उसने अपने आप को मृत्यु को अर्पित कर दिया। और हमारे जीवन का एक अस्थायी समय, जो हमारा जीवन है वो एक अस्थायी समय नहीं है कि हम जी रहे हैं टेम्परेरी, परंतु परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है और हमें उसमें बढ़ना है। और वो आशा प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमें इन परिस्थितियों से हमें उभारता है। और जो हमारे संकट के समय जो हमारी परिस्थितियाँ आती है, हम निराश हो जाते हैं, आज हमें लगता है कोई आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें उसका एक सॉल्यूशन हमें दिया है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जो कि हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए हमें उत्साहित करता है जो कि एक व्यर्थ जीवन ना हो, एक पवित्र जीवन हो, और ऐसा जीवन जिसमें हमें आशा रहती है। लेकिन हमें ये याद रखना है, जैसे हमने पंक्तियों में पढ़ा यूहन्ना 16 के 33 के अंदर, कि हम संसार में रहते हैं और यीशु मसीह ने कहा है कि पृथ्वी पर बहुत सी परीक्षाएं होंगी, बहुत से दुख होंगे, परंतु हियाव बांधे रखो। और सबसे बड़ी बात आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कि उस वक्त उस शब्द से हमारे जीवन को फर्क पड़ता है, और वो शब्द है, मैंने संसार को जीत लिया है। और ये वह शब्द है क्योंकि इससे सारा फर्क पड़ता है। उसने जो किया उसके कारण यदि आज यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं, उसके चेले हैं, उसके शिष्य हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक आशा दी है
कि तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में वास्तव में कभी भी निराशाजनक नहीं होता। हम दिल को थाम सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आशा है जो हमारा इस जीवन को उससे बहुत आगे ले जाता है। और वह आशा क्या है? वह आशा है प्रभु यीशु मसीह। तो आज के समय में यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमेशा हमें होपलेस नहीं रहना है। परिस्थिति आएगी, परंतु यह हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके चेले बनते हैं, तो प्रभु हमें उससे उभारेगा। आमीन। अगर आपको ये डिवोशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहनों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और लोगों के साथ इसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।